ये जो टॉपिक ये है कि डायबिटीज की सब 7 सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस। ओके। आंख, किडनी, हार्ट और नसों को कैसे बचाएं। तो ये टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूं, अगर आप तीनों की अनुमति हो मुझे तो। यस सर, यस सर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यस। उसे जुड़ी ही सारी परेशानियां हैं। जो यस। आज का टॉपिक है, मोटापे से जुड़ी सारी ये जो प्रॉब्लम्स है, ये मोटापे से जुड़ी है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। यस। यस, सभी के थम्स अप आ चुके हैं, निर्मल सर का भी, आदिनाथ सर का, और संजय सर ने तो बता ही दिया, तो कोई ये नहीं है। बहुत ही बेहतरीन। ओके। सो आज का टॉपिक हमारा फिर से रिपीट करूंगा, डायबिटीज के 7 खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस। ओके। आंख, किडनी, हार्ट और नसों को कैसे बचाए आप इससे। ओके। तो ये जो टॉपिक है, ये कवर करने का मीनिंग ये था कि लास्ट वीक में हमने डायबिटीज क्यों होता है और डायबिटीज क्या चीज है इसके बारे में बात की थी, और ये हमारे न्यूट्रिशन कैसे हमें हेल्प कर सकता है इसके बारे में बात की। तो फिर से नमस्कार वेलनेस फैमिली। ओके। मेरा नाम है कोच वीरेंद्र, लास्ट 10 साल से भी ज्यादा इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, और खुद का 98 केजी का वेट ला 98 केजी वेट लेके घूम रहा था, और मैंने 18 केजी का वेट लॉस किया है, आइडल वेट पे आया हूँ। मिसेस ने 12 केजी का वेट लॉस किया है। धरती माता का 30 केजी वेट वजन कम कर दिया, धरती माता खुश हो गई और मुझे आशीर्वाद के तौर पे इस वेलनेस फैमिली से जोड़ दिया। और इस फैमिली से जोड़ने के बाद बहुत ही सारे लोगों की आज तक हेल्प कर पाया हूँ, और बहुत ही बेहतरीन महसूस कर पाता हूँ। अगर कोई गलती से अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज के लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव ला सकता है, और किससे क्या क्या बीमारियां आ सकती है। अभी इस सत्र में हम देखेंगे कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डायबिटीज की दवा खा रहा हूँ, डायबिटीज की दवा खा रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दवा तो खा रहा हूं ना, ऐसे बोलते हैं हमें मिलने के बाद। तो डायबिटीज अगर नहीं कंट्रोल किया तो वो लोगों को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कोच के तौर पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे, या खुद जो डायबिटिक पेशेंट यहाँ पे है, या उनके फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उन्होंने ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कोई डायबिटीज है तो डायबिटीज क्या क्या कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कि डायबिटीज किन अंगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, पहले तो, और इससे कैसे बचना है, दूसरी चीज, और उसी के साथ लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन की क्या भूमिका है जो हम ले रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे इसके पहले, तो हमें हेल्प करेंगे ये रिजल्ट्स, और ये आप कंपेयर कर पाओगे कि ये रिजल्ट्स कैसे आ चुके हैं जो डायबिटिक पर्सन भी है उनके। तो डायबिटीज शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, पहला पॉइंट। ओके। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक अधिक रहती है तो पहले क्या होता है, पहले ब्लड वेसल कमजोर होने लगती है। जो नसें होती है हमारी, जहां से हमारा ब्लड बहता है, वो कमजोर होने लगती है। सर, एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। आपको अनम्यूट। यस सर। यस। तो ब्लड वेसल कमजोर होने लगती है, मतलब जो भी हमारी नसें है जिससे भी हमारा खून बहता है, वो नसें पहले तो कमजोर होना शुरू हो जाता है। ओके। अगर आप लंबे समय तक डायबिटीज को हमारे अपने अपने शरीर में साथ में रखो, उसकी से के साथ नर्वस सिस्टम जो होती है, ओवरऑल नसें, इन शॉर्ट, डैमेज होने लगती है, जिससे हमारा खून बहता है पूरे बॉडी में। ओके। और शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कम पहुंचता है। अगर समझो नसें कमजोर है, तो वो जो ब्लड का फ्लो है, जिसमें ब्लड में से जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे बॉडी में पूरी शरीर में घूम रही है, वो कम पहुंचेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा ये आगे देखेंगे। और इससे धीरे धीरे शरीर में जब असर पड़ेगा, तो सबसे पहले डायबिटीज वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज है उसको। क्या कारण है। कारण यह है कि इसका हाई शुगर होता है, सबसे पहला कारण। दूसरा, हार्ट अटैक जो है लोगों को, उनका हाई बीपी होता है। अगर ब्लड का प्रेशर हाई होगा तभी हार्ट अटैक आएगा, ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, लेकिन जिसको हार्ट अटैक आता है उसको 4 से 5 दिन पहले समझता है कुछ लक्षण होते हैं।
जैसे कि दाया साइड का कंधा दुखना, पिछली साइड में दाया साइड में दुखना, हार्ट के पीछे आगे दुखना, छाती में भारीपन लगना, या अचानक से बीपी बढ़ जाना, अचानक से बीपी कम हो जाना। ओके। और उसी के साथ ऐसे ही लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इसका कारण हो सकता है। अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल आप सभी को पता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का रीजन क्या है। हमारा जो फैट है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओके, ये ओमेगा 6 जो है बॉडी में बढ़ जाता है। एचडीएल और एलडीएल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल म्हणजे मतलब इस तरीके का कोलेस्ट्रॉल जैसे कि हमारा टू व्हीलर में से खराब ऑयल निकलता है, वो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है। और जो अच्छा ऑयल हम गाड़ी में डालते हैं वो हाई डेंसिटी डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है। तो इसकी मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, अभी आप बोलोगे कि सर आप वो तो फेंकने वाली चीज है, लेकिन हमारे बॉडी में जो ग्रीस होता है जो जॉइंट्स पे लगता है, उसमें भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो ये चीज हमारे बॉडी में मेंटेन होनी चाहिए। उसी के साथ अगर किसी का बेली फैट ज्यादा है, बेली फैट मतलब पेट के ऊपर की चर्बी अगर किसी व्यक्ति की ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, जो इंटरनल ऑर्गन है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रिया है, हार्ट है, इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। ठीक है। जितना जितना दबाव बढ़ेगा उतना उतना हार्ट बीट ज्यादा होगा, क्योंकि हार्ट को ज्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि जो एक टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, जो चढ़ पे ऐसा चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, बहुत सारा चढ़ना है उसको, तो उसको गियर बदलना पड़ता है, चौथे गियर से उसको दूसरे पहले गियर में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पे लोड बढ़ता है। वैसे ही शरीर पे लोड बढ़ेगा। ठीक है। जितना शरीर पे लोड बढ़ेगा उतना आपका बीपी हाई होगा, उतना ब्लड आपका फास्ट चलेगा, और जितना ब्लड फास्ट चलेगा उतना आपके, अगर बॉडी में कहीं पे कोलेस्ट्रॉल की छोटी छोटी धमनियां में हमारे कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे कण छुपे हैं, वो अचानक से एक साथ आ जाएंगे और वो वेंस ब्लॉक कर देंगे। और जैसे ही वो ब्लॉक होगी, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा। ठीक है। पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। ओके। अभी इससे बचाव कैसे करें? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, रोज आपको वॉक या वर्कआउट जरूरी है। आपका वेट कंट्रोल करना जरूरी है। उसी के साथ बीपी कंट्रोल करना जरूरी है। और हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अभी रोज वॉक करना है मतलब, समझो आप रोज वॉक नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग अब बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल पाते, तो आप मॉर्निंग वर्कआउट हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। बीपी कंट्रोल कैसे करना है? अगर बीपी कंट्रोल करना है तो एकदम एक्साइटेड वर्कआउट नहीं करना है, शुरू में धीरे धीरे चालू करना है। ठीक है। धीरे धीरे आपका सभी चीजें डॉक्टर बंद कर देंगे। जैसे अभी शायद मैम ने बोला था, लक्ष्मी मैम थी शायद, उन्होंने बोला कि मेरा बहुत सारा टैबलेट चल रहा था, ठीक है, वो सब बंद हो चुका। उसका रीजन क्या है? कि उन्होंने प्रॉपर डाइट लिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज किया, प्रॉपर वर्कआउट किया। ठीक है। उसी के साथ आपका हेल्दी डाइट, जैसे हमने बोला, हेल्दी डाइट अगर प्रॉपर रहेगा, उसी के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। मेडिटेशन आप कर सकते हो। 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। अभी ये तो हो गया हार्ट के बारे में। अभी किडनी का, इसका डिसीज क्या प्रॉब्लम कर सकता है डायबिटीज आपके किडनी? तो ये डायबिटीज जिसको होता है उसकी किडनी खून साफ नहीं कर पाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, खून साफ नहीं कर पाती है। हाई शुगर किडनी को, फिल्टर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। डायबिटीज क्यों होता है? एक तो हमारा बॉडी इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाता, या जो इंसुलिन जनरेट करता है वो कहाँ पे यूज करना है ये बॉडी को समझ में नहीं आता। ओके। इसकी वजह से होता है डायबिटीज। अभी डायबिटीज में जो इंसुलिन, ओके, जो हाई शुगर किडनी फिल्टरेशन सिस्टम को कैसे मतलब हार्म करेगा, तो ये इंसुलिन बनने के बाद उसको कंफ्यूजन है कहाँ पे यूज करना है। ओके। और फिल्ट्रेशन किडनी का जो शुगर का सिस्टम है, मतलब हाई शुगर किडनी को कैसे फिल्ट्रेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से कहाँ पे जाना है। मतलब वो कभी कभी ज्यादा भी जाएगा, कभी कम भी जाएगा। ठीक है। जैसे कि गाड़ी में कभी पेट्रोल कम जाएगा, कभी ज्यादा जाएगा, तो गाड़ी
रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी। मैं गाड़ी का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें एग्जांपल अच्छा समझ में आता है, सिंपल सिंपल। ओके, तो इस तरीके। तो किडनी में अगर आपको लगे, पता चल रहा है कि किडनी में लक्षण क्या होंगे आपके, अगर आपके डायबिटीज आपको है तो पैरों में सूजन हो सकता है। ठीक है। पेशाब में बदलाव आपको महसूस होगा। ठीक है। तो पेशाब में बदलाव कैसे महसूस होगा, कि जब आप पेशाब करोगे तो आपको जलन महसूस हो सकती है। साथ में उसमें अगर शुगर है तो उसमें आपको महसूस होगा कि शुगर है करके। ठीक है। उसी के साथ क्रिएटिन बढ़ने लगता है बॉडी का। किडनी अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो क्रिएटिन लेवल भी बढ़ने लगता है। अभी इसमें सिंपल सिंपल उपाय अगर बताया जाए तो पर्याप्त पानी पीना। बहुत सारे लोग कम पानी पीते हैं, बाहर जॉब करते हैं, घूमना फिरना ज्यादा होता है इसकी वजह से। ओके। उसी के साथ नमक का कम सेवन करना है। अभी नमक का कम सेवन कैसे करोगे आप, जो खाने में नमक डाला है वही खाना है। जिन लोगों को बाहर से ऊपर से नमक लेने की आदत है ना, वो आज से बंद करो, अगर आपको किडनी अच्छी रखनी है आप। उसी के साथ शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर को कंट्रोल मतलब लोग बोलेंगे मैं चाय कब से नहीं पी रही, 1 साल 2 साल 10 साल हो गए चाय नहीं पीते, लेकिन आप स्वीट तो खाते हो। आपके खाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपके शुगर लेवल बढ़ रही है। बाय द वे, शरीर जो है ऑटोमेटिकली आपका जो भी खाना होता है उसमें से शुगर बनाने की प्रोसेस ऑलरेडी है। उसके लिए गन्ना डालने की जरूरत नहीं मुंह में। ठीक है। गन्ना खाओगे तभी बॉडी में शुगर बनेगी ऐसा नहीं है। आपका शरीर ऑलरेडी पता है उसको शुगर कहाँ से निकालना है। मतलब आप रोटी खाओगे, सब्जी खाओगे, दाल खाओगे, चावल खाओगे, कुछ भी खाओ, आपका बॉडी को शुगर ऑटोमेटिकली बनेगा। ओके। उसी के साथ नियमित किडनी का टेस्ट भी आप करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि ऊपर की परेशानियां हो रही है। ओके। तो आप किडनी का टेस्ट भी करवा सकते हो। अभी इसी के साथ आगे जाके आपको पता चलेगा कि आंखों की डैमेज भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज जिनको होते हैं, आंख भी डैमेज हो सकती है। कैसे हो सकती है, धीरे धीरे धुंधला दिखना चालू हो जाता है। मतलब आपको दिख रहा है लेकिन आपका नंबर बढ़ते जा रहा है, धुंधला दिखना चालू हो जाता है। ओके। उसी के साथ नाइट का विजन कम होने लगता है। उम्र के साथ भी ये होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट मेंटेन करोगे तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है। उसी के साथ विजन लॉस का खतरा। कभी कभी क्या होता है, अचानक से आंखों के सामने धुंधला, अचानक से, मैं बोल रहा हूं मतलब आप ऐसे नॉर्मल बैठे हो बात कर रहे हो और अचानक से आपके सामने आंखों के सामने ब्लर दिखता है। ब्लर मतलब क्या, काला नहीं दिखता है। जैसे कि बड़े चश्मे वाले बंदे को चश्मा निकालने के बाद दिखता है ना, कुछ नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है, सब ऐसा ब्लर दिखता है। तो ये अगर लक्षण आपके पास है तो आंखों का भी तकलीफ हो सकता है। बचाव क्या है, साल में एक बार आंख की टेस्ट करवा सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। ठीक है, ये सब लक्षण है। शुगर कंट्रोल करना है, फिर से देखो शुगर पे आ रहे हैं हम बार बार। और बीपी कंट्रोल कर, बीपी शुगर कंट्रोल करना है तो आपको मॉर्निंग वर्कआउट करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके। उसी के साथ नर्व डैमेज की बात करते हैं हम। ठीक है, नर्व डैमेज मतलब नसों के बारे में बात करें तो लक्षण क्या हो गए, झंझनाहट शुरू हो जाती है बहुत सारे लोगों को। आप मराठी में बोलते हैं मुंग्या, मुंग्या आल्या। ओके। मतलब नस में ऐसे झंझनाहट महसूस होती है, उंगलियों में, हाथों में, पैरों में, जगह जगह पे। ओके। उसी के साथ जलन भी महसूस होती है। ओके। अंदर नसों के अंदर की बात कर रहा हूं, जलन भी। उसी के बाद सुन्नपन। मतलब देखो कभी कभी हम नीचे बैठे बहुत सारे आधे घंटे के तक, तो अभी हमें ऐसा लगता है ये पैर काम ही नहीं कर रहा, मेरा उठने में तकलीफ होती है। तो ऐसे बिना कुछ कहे भी ये सब हो सकता है। पैरों में दर्द। ठीक है। पैरों में डर, वेराकुलस वेन्स आपने सुना होगा। ठीक है। वेराकुलस वेन्स में क्या होता है कि ऊपर से खून नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है पैरों में। तो पिंडलियों में बहुत सारे लोगों को वेराकुलस वेन्स का आपको प्रॉब्लम दिखेगा। तो ये सब चीजें होती है। बचाव क्या है, फिर से वही, शुगर कंट्रोल, विटामिन बी की पर्याप्त मात्रा आपके बॉडी में जानी चाहिए। ओके। वॉक एंड फूड केयर। फूड केयर मतलब क्या, खाना प्रॉपर खाना चाहिए। ओके। तो इसी के साथ फूड का प्रॉब्लम जो है, ठीक है,
फूट का प्रॉब्लम जो है, फूट केयर अभी फूट का प्रॉब्लम आ सकता है। फूट मतलब पैरों के बारे में बात कर रहा हूँ, फूड के बारे में नहीं। ओके। तो रोज क्या क्या कर सकते हैं? पैर पैर धोना जरूरी है। ठीक है। सूखा रखे पैरों को। ज्यादा लोग क्या करते हैं, गीला बाहर से आने के घर में अंदर गीला ही पैर रखते हैं। वॉशरूम जाके आए तो गीले पैर। ओके। उसी के साथ चप्पल ज्यादा पहनते हैं, घर में भी चप्पल पहनने वाले लोग हैं। यहाँ पे है क्या कोई जो घर में चप्पल पहनता है? मैं तो अगर घर के बाहर भी निकल जाऊं, ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड है मेरे घर के सामने बड़ा वाला, मैं कभी चप्पल पहन के आज तक नहीं गया ग्राउंड में। तो सुइयों जैसा चुभना चाहिए थोड़ा बहुत पैरों को, ठीक है। तो चप्पल जो घर में पहन रहे हैं ना, वो पहले तो चप्पल पहनना बंद करो। ओके। स्टैटिक एनर्जी करके एक कंसेप्ट रहता है, हमारे बॉडी की एनर्जी अगर अर्थिंग नहीं मिलेगी तो आपको करंट भी लगता है। बिना कुछ चप्पल पहने रहो दिन भर और किसी लोहे की चीज को हाथ लगाओ दरवाजे को, आपको करंट लगेगा। तो ये स्टैटिक एनर्जी रहती है, तो वो सर्कुलेट होनी चाहिए। तो अर्थिंग मिलना चाहिए बॉडी को। ओके। नंगे पैर चलना उसके लिए बहुत जरूरी है। आरामदायक जूते पहने। आरामदायक जूते मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगे वो, ठीक है, इस तरीके से। इसी के साथ ब्रेन और स्ट्रोक, ये भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर आपका शुगर बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, अच्छी नींद, स्मोकिंग से बचना है। आजकल बहुत सारा पोल्यूशन है बाहर ऑलरेडी, उससे बचना है आपको। इम्यूनिटी कमजोर होना। अगर जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ेगा, डायबिटीज का संक्रमण बॉडी में बढ़ेगा, तो छोटा सा धूल मिट्टी, किसी से भी आपको खांसी बुखार हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। घाव आपके देर से भरेंगे। अगर आपको जख्म हो जाती है गलती से, तो वो भरने में टाइम लगेगा। ओके। स्किन के प्रॉब्लम, बार बार सर्दी जुकाम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बाय द वे। मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में समझाने की आपको, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, हलचल बढ़ गई ना स्क्रीन पे तो समझ में आता है कि लोग बोर हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जरूरी भी होती है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके। और अगले 5 मिनट में खत्म करेंगे। ओके। तो लाइफस्टाइल रिकवरी फॉर्मूला, अभी ये सब डिसीज मैंने बोल दिए। अभी लाइफस्टाइल का डिसीज जो है, तो वो फॉर्मूला, मैं ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कि आपके लाइफस्टाइल के डिसीज आपको जीरो करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला हाई प्रोटीन डाइट चालू करो। हर बार याद रखो, हाई प्रोटीन डाइट। अभी हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में हम शेक लेते हैं, 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है हमारे बॉडी को। और अगर डाइट में आप रात को भी शेक ले रहे हो तो 60 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। आपका आइडल वेट समझो 70 kg है, या 60 kg या 50 kg। तो आप 2 टाइम अगर शेक लोगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके बॉडी में प्रोटीन जाएगा। और प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में जो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट मतलब क्या, जो फैट है बॉडी में ऑलरेडी, ठीक है, वो एलडीएल हो, एचडीएल हो, कोलेस्ट्रॉल हो, जो भी है, उसको ज्यादा मेहनत करे, बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रोटीन पचाने के लिए। और प्रोटीन पचाने के लिए जब बॉडी मेहनत करेगी, तो ये यूटिलाइज फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे यूज करेगी जो बॉडी में सैचुरेटेड फैट है। समझ रहे हो कंसेप्ट को? हमारा वेट लॉस, इंच लॉस क्यों होता है शेक लेने से? क्योंकि बॉडी में जो इंच लॉस होता है उसमें फैट ज्यादा होता है। ठीक है। तो बॉडी फैट ज्यादा होता है, विजरल फैट तो आपको पता है इंटरनल ऑर्गन के। बॉडी फैट मतलब क्या, स्किन, मेरी स्किन है, स्किन से बाद में जो फैट आता है वो होता है बॉडी फैट। तो वो यूटिलाइज होता है एनर्जी क्रिएशन के लिए, अगर आप प्रोटीन डाइट प्रॉपर मेंटेन करते हो तो। ठीक है। उसी के साथ ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल क्या होता है? ग्रीन वेजिटेबल में फाइबर होता है जो डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके। इसीलिए हम बोलते हैं कि सलाद खाओ खाने से पहले। ठीक है। उसी के साथ लो जीआई फ्रूट। अभी लो जीआई फूड क्या है, फ्रूट्स क्या है पता है? इसके बारे में एक टॉपिक नेक्स्ट टाइम लेंगे जरूर। ओके। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। लो जीआई फ्रूट मतलब क्या, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये फूड खाने से हमारी डायबिटीज या हमारा शुगर स्ट्राइक नहीं होगा। ठीक है। जैसे हमने एक गुलाब जामुन खा गया तो वो हाई जीआई में आता है, जैसे हमने शेक ले लिया मॉर्निंग का, वो लो जीआई में आता है। तो इसीलिए हमें जो एनर्जी उससे मिलेगी, वो 10, 11, 12, 1 बजे तक हमारी एनर्जी कंसिस्टेंट रहेगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी, जैसे कि आप बाहर से आए, आपने ग्लूकॉन डी पिया, ग्लूकॉन डी पीने के बाद एकदम एनर्जी लगती है, लेकिन अगले
10 मिनट में आपकी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि उसमें शुगर होता है। तो हाई जीआई फूड जो होता है उसमें शुगर ज्यादा होता है, लो जीआई फूड में शुगर कम होता है, जो हमारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट प्रोटीन शेक में है। 3 से 4 लीटर पानी पीना है। वर्कआउट आपको मॉर्निंग में करना ही करना है। 7 से 8 घंटे की नींद लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। और व्हाइट शुगर को डायरेक्टली क्लोज कर देना है। डायरेक्टली क्लोज। उसी के साथ प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड की डेफिनेशन मेरी ये है कि घर में बनने के अलावा जो भी चीज आपके घर में बाहर से आ रही है वो प्रोसेस फूड में है। कोई भी चीज होने दो, होटल का खाना भी होने दो, कोई भी। अभी ये सब बात करने के बाद एमएनसी में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी ओवरऑल आपके हेल्थ को अच्छा करने के लिए, या डायबिटीज मुक्त आप हो सकते हो। हम बोलते हैं डायबिटीज मुक्त भारत करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी। सबसे पहला चीज है मल्टीविटामिन, एमएनसी का। ओके। उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके ओवरऑल हेल्थ को बहुत बेहतरीन करने में मदद करता है। आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा करने में मदद करता है। उसमें जो अमीनो एसिड है, इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है, जो हमारे खाने से मिलने चाहिए, जो हमारा बॉडी खुद नहीं बना पाता, वो भी मिलते हैं। उसी के साथ ये आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ओके। उसी के साथ है लीवर हेल्थ, ठीक है। लीवर हेल्थ क्या काम करेगा, लीवर को सपोर्ट करेगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा, और लीवर को ओवरऑल वर्किंग प्रोसेस को प्रॉपर करेगा। उसी के साथ आता है गार्सिनिया लीन। अभी गार्सिनिया लीन पे हमने पूरा टॉपिक लिया था। शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम सभी को पता है। गार्सिनिया लीन वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत बेहतर हेल्प करता है। उसी के साथ एपेटाइट कंट्रोल में, मतलब भूख नहीं लगता है, जो बंदा गार्सिनिया लीन लेता है उसको भूख कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर आपको भूख नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप गार्सिनिया 3 टाइम भी ले सकते हो। क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें गार्सिनिया फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है। ओके। तो ये दो चीजें आपको हेल्प करती है आपका एपेटाइट कंट्रोल करने में। और जो ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो इंच लॉस में मदद करता है, ठीक है। उसी के साथ बेली फैट का मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो चेकलिस्ट अगर बोलेंगे डायबिटीज कंट्रोल करने की, तो सबसे पहले है फास्टिंग शुगर चेक करना है आपको, आई टेस्ट करवाना है 1 साल में, किडनी टेस्ट कर सकते हो, फूड द चेक है, अगर आपके पैरों में सूजन है वगैरह वगैरह, ये भी चीजें आप चेक कर सकते हो। बीपी आपको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, ₹270 खर्चा लगता है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, लास्ट। डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। अगर आज ही लाइफस्टाइल बदल दिया जाए तो भविष्य में हार्ट, किडनी, आई और नर्व सिस्टम डैमेज को, खतरे को आप कम कर सकते हैं। ओके। और वही जो मैंने बोला वो चीज आपको फॉलो करनी है। शुगर जितने देर तक कंट्रोल में रहेगी, आपकी आंखें, किडनी, हार्ट और नसें उतनी ही सुरक्षित रहेगी। मतलब क्या हो गया, डायबिटीज से डरिए मत, लेकिन उसे हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मेडिसिन ले रहा हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है। अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया तो होगा क्या, आपकी एक एक ऑर्गन खराब करेगा। दीमक है, दीमक बोलते हैं उसको, ठीक है। डायबिटीज मतलब शरीर को लगा हुआ दीमक। जैसे पेड़ को दीमक लगता है, लकड़ी को दीमक लगता है, पूरा लकड़ी खा जाता है वो। उस तरीके से अगर आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं करोगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी कमजोर होती जाएगी। सही लाइफस्टाइल और सही न्यूट्रिशन और नियमित जांच स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। ओके। तो ये सब आपके लिए था आज, और शायद मैं आपको कुछ अच्छा दे पाया हूं, ऐसा मुझे लगता है। और आपको भविष्य में डायबिटीज नहीं चाहिए तो क्या करना है ये भी मैं बताने की कोशिश किया हूं आपको। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपने मुझे ध्यान से सुना। और ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। वाह, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। देखिए, कभी भी जो भी टॉपिक होता है एकदम दिल से, अंदर से इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन लेने वाले को क्या लेना है वो ले सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग वीरेंद्र सर के लिए। और अगर सही तरीके से आपने ये टॉपिक सुना है तो 100% आप डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं, और अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको ख़त्म कर सकते हैं 100%। ओके, लेकिन इसके लिए प्रॉपर
100% माइंडसेट हमारा होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। हमारा फिक्स माइंडसेट अगर रहेगा कि नहीं मेरा हो ही नहीं सकता है, मेरा हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा, तो नहीं होगा। लेकिन आपका अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो 100% होगा। क्यों नहीं होगा? सबका हो रहा है तो आपका भी होगा। यस। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ माइंडसेट हमेशा रखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, और 100% ये सारी चीज़ें आपको, न्यूट्रिशन 80%, 20% एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ चीज़ें हो सकती है। तो चलो, जाते जाते आज थैंक यू बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कॉल फर्स्ट ख़त्म कर रहे हैं। ओके, तो जाते जाते हम अभी हमारे आज के वर्कआउट कोच जो है अजनाथ खिड़कर सर, उनके लिए थैंक यू बोलेंगे। आज के जो टॉपिक कोच है वीरेंद्र सर, उनको थैंक यू बोलेंगे, और यहाँ पे हम लीव करेंगे। ओके, तो थैंक यू सभी को। सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, थैंक यू अजनाथ सर, थैंक यू वीरेंद्र सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, Thank you, ma'am. Avinash sir. Thank you, Virendra sir. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you very much. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, everyone. Yes, sir. Thank you, Madhav. Madhav, sir. Thank Always, sir. Thank you very much. यस, तो जिनको लीव करना है बिल्कुल लीव Thank कर you, सकते sir. हैं। Thank you. Thank you, sir.